हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ वो है फोरहेड एक्ने या फोरहेड पिंपल्स आप कह सकते हो, फोरहेड बम्प्स कह सकते हो, कोई सा भी नाम हो लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। तो वो बेसिकली आपके फोरहेड के एरिया में होते हैं। ये मैंने ज़्यादातर जिनको अपने आँखों से देखा है आते जाते, उनको ज़्यादातर मैंने देखा कि फोरहेड पर ही है। ऐसा नहीं है कि पूरे चेहरे पर उनके फैल गए हैं। पर जो कि मैं सिम्टम्स बताऊंगी, जो कि मैं कॉजेज़ बताऊंगी, अगर आप इनसे रिलेट कर पाते हो तो अगर आपको फोरहेड के साथ साथ आपके स्किन में भी है, अलग सारे चेहरे पर भी है, तो भी आप ये सारे रेमेडी फॉलो कर सकते हो। तो बस आप सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को पूरा देखना, क्योंकि हर एक जो भी मैं लाइन बोलने वाली हूँ, जो भी मैं कारण या उसका जो रेमेडी या उपचार जो भी मैं बताने वाली हूँ, ये सारा चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कुछ भी स्किप करोगे तो फिर वो चीज़ें आपकी जो भी आपकी रेमेडी के लिस्ट में से वो निकल जाएगी। तो आप पूरा वीडियो देखिए और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि बहुत जल्द देखो नहीं होता है। ये आप खुद भी जानते हो, मैंने भी देखा है लोगों को जो कि मैं आते जाते देखती हूँ कि उनको सालों साल से है, क्योंकि उनको सही चीज़ें नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनको नहीं जाता। तो चलिए आप पूरा एपिसोड देखना बिना स्किप करे हुए। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको टैप करके हिट करना मत भूलना, ताकि आपको इस तरीके की सारी जो जानकारी है कि मैं कब कौन सा वीडियो ला रही हूँ वो आपको पता चल सके। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग दे दूं कि ये चीज़ आखिर है क्या। देखने में एक्ने जैसा लगभग है या पिंपल जैसा है, पर सेम नहीं है। क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे कि आप देखोगे कि जैसे मुझे सिस्टिक एक्ने था, तो मैंने जब सिस्टिक एक्ने होता है या पिंपल होता है, आप ध्यान दोगे तो उसका ना एक मुंह होता है। जैसे कि हमारे सबके स्किन में पोर्स होते हैं, तो वही पोर्स आखिर में जाकर उस पिंपल के ऊपर एक मुंह बना देता है, जिससे कि आपका जो उस एक्ने के अंदर जो भी गंदी चीज़ है, चाहे वो पज हो या ब्लड हो, जैसे मुझे सिस्टिक एक्ने था तो मुझे दोनों निकलते थे, तो उसी पोर्स के माध्यम से वो एक रास्ता होता था जहाँ से कि वो निकल सके, ताकि वो रास्ता अभी साफ़ हो सके, वो क्योर हो सके पिंपल। पर अगर आपको फोरहेड बम्प से, फोरहेड एक्ने या पिंपल से, तो आप देखोगे कि इसका कोई मुंह नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मान लो कि हम सबके स्किन में पोर्स होते हैं, पर ये क्या करता है ना, बेसिकली ये हमारे पोर्स को ना क्लॉग कर देता है, यानी कि ब्लॉक कर देता है। ये इस तरीके से इसके अंदर सीबम, डर्ट, उसके साथ साथ बैक्टीरिया ये वगैरह जम जाता है। सीबम हम सबके स्किन से, पूरे बॉडी के जो भी पोर्स से वहाँ से निकलता है। तो जब भी हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, या काफ़ी मैं कॉजेज़ बताऊंगी तो उससे आप रिलेट कर पाओगे कि आपने कौन सा गलती किया। या कई बार हम बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते, सारा चीज़ें करते, फिर भी ये चीज़ें हो जाती है। तो वो भी मैं बताने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है। तो बेसिकली इसका ना कोई मुंह नहीं होता। तो क्या होता है कि ये सालों साल से वैसे ही रह जाते हैं, सिर्फ आपके फोरहेड पे रह जाते हैं, ना ही तो ये बढ़ते हैं, ना ही तो छोटे होते हैं, बस वैसे ही के वैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि इसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि इसके अंदर जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया, जो सीबम, जो ऑयल जो बन चुका है, वो आपके जो पोर्स है जो कि हमारे स्किन में रहते हैं उसको बिल्कुल बंद कर चुका है, तो वो निकल नहीं पाता। अब हमें ये काम करनी है इसके ऊपर कि इसको हम ऐसा रेमेडी कुछ करें कि ये अंदर ही अंदर ठीक हो के वो बैठ जाए, या तो कुछ ऐसा कि वो इसका जो पोर्स है वो क्लियर हो, ताकि उसके अंदर जो गंदगी है वो बाहर निकल पाए। बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि टीनेजर के ज़्यादातर मैंने लड़कियों में ध्यान दिया है, पर ऐसा नहीं है कि लड़कों को नहीं होता। क्योंकि टीन एज में क्या होता है कि आपके हार्मोनल चेंजेस नए नए शुरू हुए हैं, आप थोड़ा जंक फूड खाना ज़्यादा शुरू कर देते हो कि तो ये भी एक कारण है कि बहुत उसी टाइम से, मान लो कि आपके टीनेजर आपको 13-14 साल की उम्र से मैंने नोटिस किया है ये कि ये चीज़
बिल्कुल 23 से 24 या 22 इस तक के बीच में ये ज़्यादा रहता है। अब कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं हो सकता या इससे पहले नहीं हो सकता, जिनको भी हो सकता है आप ये सारे रेमेडी फॉलो कर सकते हो। तो अब बारी आती है इसकी कॉजेज़ की, ये क्यों होता है। अब बिना कॉजेज़ जाने आप रेमेडी तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए मैंने बोला कि ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने जब बहुत पहले इसके बारे में मैंने सोचा था तो मुझे यही पॉइंट सबसे पहले मिला था और सबसे पहले समझ आया था, जो कि है कि अगर आपको आपका चेहरा पूरा साफ़ है, सिर्फ आपको फोरहेड में एक्ने आ रहे हैं या बम्स आ रहे हैं या पिंपल्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पहले ये ध्यान देना होगा क्या आपको बॉडी में एसिडिटी होती है, क्या आपको बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, क्या आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फोरहेड बम्स के लिए कि अगर आपको अंदर अंदर गैस होता है, एसिडिटी होता है, ध्यान नहीं दे पाते तो हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा है पर वो गैस बिल्ड होता रहता है। अब वो कब बाहर बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा, जबकि वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा। तो इसका आप ध्यान दो, क्या आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, क्या आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्या आपको हाजमे की दिक्कत है, आपका पेट साफ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मेन मुद्दा है जो कि मुझे इंटरनेट में मुझे वीडियोज़ में कहीं नहीं मिले, उनको ये बताना चाहिए था। तो आप इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दो कि आपका पेट साफ हो, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ना हो। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि आपको गैस्ट्रिक वगैरह है या नहीं, उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हो। ये तो हो गया एक कारण। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि मैं काफ़ी सारा पॉइंट में बताऊंगी तो आप किसी ना किसी के साथ रिलेट ज़रूर कर पाओगे, तो उस हिसाब से ना आप उस चीज़ को क्योर कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हो गया कि हमारा हेयर केयर। ऐसा तो नहीं है कि आप जो अपना हेयर ऑयल जो लगा रहे हो या जो आप शैम्पू लगा रहे हो वो हो सकता है कि आपके बिना, जैसे हम ओवरनाइट ट्रीटमेंट करते हैं, मैं भी रात को बालों में तेल लगाती हूँ और सुबह वॉश करती हूँ, तो हो सकता है कि वो तेल आपका टपक के आपके फोरहेड में आ रहा है, क्योंकि वो तेल जब आता है तो वो अकेले नहीं आता, आपके सिर में जो डैंड्रफ होते हैं वो उस तेल के साथ टपकता है। डैंड्रफ मतलब एक्ने का सबसे बड़ा दुश्मन, आप ये कह सकते हो। मैंने अपने एक्ने के दौरान जो भी मैंने रिसर्च किया, मैंने खुद को जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके लिए ना मुझे ये सबसे पहले पता चला कि अगर आपको एक पिंपल हो रखा है, उसमें ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, उसके ऊपर अगर एक भी जैसे डैंड्रफ छोटे छोटे पीसेस में, बहुत छोटे छोटे पीसेस में होते हैं, वो अगर गिर गया तो वो वर्स से वर्स हो जाएगा, फिर वो आप उसको क्योर नहीं कर पाओगे, डेंजरस हो जाएगा। तो अगर आपको फोरहेड बम्स है तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आपके सिर में डैंड्रफ है तो उसका क्योर करना ज़रूरी है। आप जो ट्रीटमेंट आपका ऑयल कर रहे हो, क्या वो टपक के आपके फोरहेड में आ रहा है? कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही टपके, हो सकता है आपने कुछ कारण से अपने बालों में हाथ दिया, फिर आपने ऐसे हमारे जैसे कि मैंने कर रखा है तो मुझे बार बार ऐसा करना पड़ता है। तो जो भी डैंड्रफ होगा, अगर डैंड्रफ अगर होगा तो वो मेरे हाथों के साथ मेरे चेहरे पर भी आएगा। पिंपल के लिए या एक्ने के लिए या बम्स के लिए, जो फोरहेड बम्स होते हैं, इसके लिए डैंड्रफ बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। तो आपको पहले आपकी डैंड्रफ को भी क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ बालों के लिए एक प्रॉब्लम है, अगर आपको फोरहेड एक्ने है, फोरहेड बम्स है, तो कोशिश करना वो जो फ्रिंज जो हेयर स्टाइल है, जो कि इस तरीके से जो आता है, फ्रिंज उसको कहा जाता है, जो साइड बैंग्स होते हैं, जैसे इस तरीके से या इस तरीके से किसी भी साइड में आप काट सकते हो, तो ये आपको क्लिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बालों में डैंड्रफ, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा यहीं पर आके, क्योंकि बालों के अंदर जाता है तो वो फिर निकल नहीं पाता जब तक हम उसको वॉश ना कर ले। चेहरा हम बार बार धोते रहते हैं, पर हम पूरे दिन बार बार हम अपने बालों को नहीं धोते, तो वो गंदगी रह जाती है। फिर वो अगर आप फ्रिंज काटोगे या बैंग्स काटोगे तो उससे क्या होगा, वो गंदगी आपके एक्ने के ऊपर आएगा, उसको और गंदा बना देगा। कि आप देख रहे हो कि मैं बहुत डिटेली में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटा मोटा वीडियो नहीं मुझसे हो पाता जब तक कि मैं उसका जरिए ना बता दूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बालों के लिए बात कर ली, आपको लग रहा होगा कि स्किन की प्रॉब्लम है, तो स्किन पर भी आते हैं। अब बारी आती है कि जैसे कि मैंने बोला कि पोर हेयर हाइजीन का जो मैटर है, क्या आप अपने स्किन के साथ भी ऐसा करते हो कि आप अपना हाइजीन स्किन के लिए मेंटेन नहीं करते, ठीक तरीके से आप क्लेंजिंग नहीं करते या मॉइस्चराइजिंग नहीं करते? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
है, बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्या धूल मिट्टी आती रहती है, आप उसको धोते नहीं हो, लेजीपन दिखाते हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके फोरहेड बम्प्स नहीं क्योर होते। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसका क्योर होने का रास्ता ही नहीं मिलता, क्योंकि वो पूरा ना वो पोर्स आपका क्लॉग होकर रह जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रॉपर आपका फेस वॉश करना है, जो आज मैं रेमेडी बताऊंगी उसको करना है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा रेमेडी फॉलो करोगे तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि आपकी जो ये फोरहेड बम्प्स है या एक्ने है, पिंपल है, वो सही नहीं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब चलिए, काफ़ी बात हो चुकी है कि कौन कौन से वो कारण हैं जिससे कि आपको ये फोरहेड बम्प्स आ सकते हैं। अब बारी आती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो पहला जो पॉइंट आता है, तो आपको ना ईस्ट वाले खाना को उसको थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि ज़िंदगी भर के लिए बंद कर दो, जब तक आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता तब तक के लिए उसको थोड़ा आप बंद रख सकते। जैसे ईस्ट क्या करता है, आपके इसके साथ क्या कनेक्शन है वो भी मैं छोटा से कह दूँ। ये जो हमारे जर्म्स, जो एक्ने के अंदर जो जर्म्स होते हैं ना, ये ईस्ट यानी कि जो भी आप बेकिंग का जो सामान आप खाते हो, जैसे पाव हो गया, ब्रेड हो गया, फिर पिज़्ज़ा में भी पड़ता है उसको फुलाने के लिए, जो भी बेकिंग का समझ लो, ज़्यादातर जो बिस्किट्स बेक करके आते हैं तो उसमें ईस्ट रहता है। इस सबको पता है, खाने में डाला जाता है। तो ये ईस्ट क्या करता है, ये हमारे एक्ने पिंपल का ना पसंदीदा खाना है। जो इसके अंदर जो जर्म्स है, जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, ईस्ट इनका पसंदीदा खाना है, आप इतना जान लो। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप लाइफ लॉन्ग के लिए इनको बंद कर दो। आप जब तक इसको आप क्योर करो या जब तक इसको आप इसका ट्रीटमेंट करो, तब तक आप ऐसे चीज़ों को अवॉइड करो जो कि ईस्ट से बने हुए हो। तो जो नेक्स्ट खाने का सामान हमें अवॉइड करना है, ये तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम है नहीं है, हम सबको अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ मार्केट का जो खाना आता है, जो जंक फूड, जो फास्ट फूड, जो ज़्यादा तले भुने हुए चीज़ें हो, जो कि बाहर से हम लाते हैं, या घर का भी आप थोड़ा सा ना, ये सब जो जंक फूड, फास्ट फूड जिसको कहते हैं, ऑयली फूड, इससे आप थोड़ा सा परहेज़ करो जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाता। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, ये हम सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर बहुतों को होता है, जैसे मुझे भी है। आपको किसी ना किसी फूड से तो एलर्जी होती ही है, पर ऐसी चीज़ें जिससे कि आपकी बॉडी सेंसिटिव है, ऐसी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी में रिएक्शन करता है, ऐसी चीज़ें जो आप खाते हो तो आपको तुरंत रैशेस वगैरह आ जाता है, आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करो। सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं, आपको सिर्फ एक्ने के लिए नहीं, आप अपने लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसी चीज़ों से परहेज़ कर सकते हो। तो चलिए अब आते हैं रेमेडी की तरफ कि आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आई नो कि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, पर मैं क्या करूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, कम नहीं बोला जाएगा। तो चलिए रेमेडी की तरफ आते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो कि आपको आपकी स्किन की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको दिन का 2 बार आपको फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आगे आऊँगी किस तरीके की फेस वॉश आपको चाहिए। अब बारी आती है कि आपने 2 बार फेस वॉश कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 का 3 कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा हमें फेस वॉश नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि हमारे स्किन में हमें ऑयलीनेस लगता है, ग्रीसीनेस लगता है, जिनको कि ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, उनको ऐसे ही ऑयल आ जाते हैं, तो आप क्या करें। तो इसकी भी मैं रेमेडी बताऊंगी कि आप ये पैक्स जो आप फॉलो कर सकते हो अदर्स टाइम, क्योंकि हम पूरा दिन हम कुछ ना कुछ थोप के नहीं रख सकते अपने चेहरे पर, और ये सही भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि हमने अपना पूरा अभी का मॉर्निंग का हमने अपना स्किन केयर कर लिया, अभी मुझे अपना स्किन ऑयली लग रहा है या ग्रीजीनेस लग रहा है, आप सिर्फ ना पानी के छींटे मारो अच्छी तरीके से उसको, और अगर हो सका ना तो टिश्यू से ना इस तरीके से प्रेस कर करके उसको पोंछोगे, क्योंकि टिश्यू आपका जो एक्सेस ऑयल है उसको सोक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो फेस केयर की बात आती है तो मैं एक और बात बता दूं कि आपको अगर आदत नहीं है तो ये आपको अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो भी आप करो, आपका स्किन कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप करो कि आप अपने
चेहरे के लिए ना एक सेपरेट सा एक छोटा सा हैंड टॉवल आप रख लो, जो कि आप अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, और जो आप बॉडी के लिए इस्तेमाल करोगे वो आप अपने चेहरे के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे। जैसे मेरे पास एक छोटा सा हैंकी जो कि बहुत सॉफ्ट है, उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे के लिए। दूसरा जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जैसे मैंने अपना सारा स्किन केयर में यही दिखाया है कि मैं टिश्यू का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसको ना आप कभी मान लो कि बहुत बार हमने चेहरा धो लिया, आप बिल्कुल टिश्यू को इस तरीके से प्रेस करोगे कि बहुत ज़्यादा टी जोन ऑयली होता है या चिक भी ऑयली होता है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से प्रेस करोगे ना तो वो ऑयल को सोक करेगा। उसके बाद अगर आप पानी के छींटे मारोगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश फील होगा। तो अब बारी आती है नेक्स्ट रेमेडी की। जैसे कि मैंने बोला फेस वॉश, तो आपको कौन सा फेस वॉश लेना है। जैसे एक्ने के ऊपर ना, और ख़ास करके ये जो फोरहेड बम्प्स है, इनको या तो इनको ठीक करना या तो इनका पोर्स को ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको हेल्प करेगा सैलिसिलिक एसिड वाला जो फेस वॉश है। जिस फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड है वो आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मेरे चैनल पर इसका मैंने रिव्यू कर रखा है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये नया पैकेट है, मैंने अभी तक खोला भी नहीं क्योंकि मेरे पास दूसरा है। तो ये हमेशा मैं इसको ना रखती हूँ, क्योंकि एक अगर ख़त्म हो जाए, क्योंकि आई कांट लिव विदाउट दिस, एक दिन भी नहीं। तो देख सकते हो अब नया पैकेट है, पर मेरे पास अलग सा है जो कि अभी मैं यूज़ करी हूँ। तो ये है ग्लोबस का ग्लाइकोलिक एंड सैलिसिलिक एसिड। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, बस मुझे पसंद है तो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि आप ये लो। ये जैसे इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है, सैलिसिलिक एसिड भी है। हालांकि इसका रिव्यू में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश इस्तेमाल करना है तो आपको किस तरीके से उनको चुनना होगा। तो हालांकि मैं यहाँ पे छोटा सा कह दूँ, आप जब भी ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कोई भी फेस वॉश लो ना, तो कोशिश करना कि उसमें ग्लाइकोलिक एसिड 2%, सैलिसिलिक एसिड 2% से ज़्यादा ना हो। तो आपको ऐसे ही आपको एक फेस वॉश चुनना है जो कि 2% से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ना आपकी जो ऑयल है, एक्सेस ऑयल, उसको कंट्रोल करेगा। आपकी स्किन की एक बहुत पतली सी ये एक पीलिंग करता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, पर आपकी स्किन ब्राइट दिखेगी। तो नेक्स्ट जो रेमेडी मैं आपको दिखाने वाली हूँ या शेयर करने वाली हूँ, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर ये सही है कि आपको ना हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल, जो कि आप किसी भी कंपनी का प्योर कोकोनट ऑयल ले सकते हो। अब आपको लगेगा कि मैंने प्रीवियसली ऐसा बोला कि हमें तेल को अवॉइड करना चाहिए कि वो हमारे सर से टपक कर हमारे स्किन पे ना आए। तो क्या है ना, जो सर से तेल टपकता है वो सिर्फ तेल नहीं होता, हो सकता है कि आपने आंवला तेल लगाया हो सकता है आपने एलोवेरा तेल लगाया हो, उसके साथ साथ जो सर की गंदगी है, सर का जो डैंड्रफ है, वो भी इकट्ठे आएगा। पर ये जैसे तेल है, ये सिर्फ कोकोनट ऑयल है। आपने अगर मेरा एक्ने का एपिसोड देखा है तो मैं बहुत ज़्यादा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे आप देख सकोगे ना, यहाँ एक छोटा सा एक्ने आया है, तो आपको होपफुली नेक्स्ट वीडियो में नहीं दिखेगा, क्योंकि आज मैंने 2 बार इसमें स्पॉट ट्रीटमेंट इसी नारियल तेल का किया है। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, जहाँ जहाँ ना आपको बहुत कम अमाउंट में लेना है, ये बहुत ज़्यादा ही गिर जाता है, तो बिल्कुल आपको इस तरीके से उंगलियों के टिप में लेके आपको जहाँ जहाँ ना अप्लाई करना है तो उसको अप्लाई करोगे। और आप ये दिन के टाइम में करना, रात को मत करना, वरना फिर वो आपके पूरे चेहरे पे फैल जाएगा, या आपके पिलो में जो गंदगी होती है वो उस तेल के साथ आपके एक्ने के ऊपर आ जाएगा। दिन के टाइम करो, दिन में 2 बार करो। ये बहुत एक ना गारंटेड एक इलाज है पिंपल का। ये सिर्फ मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जिनको कि फोरहेड बम्प से आपको एक्ने है, आपको पिंपल है, आपको लगेगा कि मैं पागल हूँ, मैं आपको तेल लगाने को बोल रही हूँ। जैसे कि पिंपल एक्ने का सबसे बड़ा कारण स्किन से निकला हुआ ऑयल ही है, पर वो स्किन से निकला हुआ ऑयल है, उसमें कीटाणु जर्म्स वगैरह रहते हैं, पर ये अलग चीज़ है। क्योंकि ये जैसे बम से आपको पता ही है कि बहुत दिनों से है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा वक्त ले, पर ये ना बहुत ज़्यादा काम करेगा। पर इसको आप बिल्कुल मेरे ऊपर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इतना सा ट्रस्ट कर लो, आपको ये इतना काम देगा ना, आप ज़िंदगी भर इस ट्रीटमेंट को आप याद रखोगे। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी आप ज़रूर ट्राई करना। ये आपको बहुत ज़्यादा आपके किसी भी तरीके की एक्ने है, किसी भी तरीके की बम्प्स है, स्किन में रैसेस है, सारे चीज़ों में आपको काम आएगा।
आपको क्या करना है, दिन के आपको 2 आइसिंग का करना है। जैसे आइस क्यूब, हम आइस के जो ट्रे हमारे फ्रिज में होते हैं उसमें आपको तो आप इस एक्ने के लिए आप कौन कौन सा ले सकते हो। जैसे कि मैंने अपना आइसिंग एपिसोड में मैंने डिटेल बताया हुआ है कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा आइसिंग सही जाएगा, पर यहाँ भी मैं छोटा सा बता दूँ कि आप ले सकते हो नीम का आइसिंग। नीम को आप थोड़े से पानी में आप उबाल कर उसको आप उस ट्रे में ट्रांसफ़र करोगे, उस पानी को, उसका जो आइस क्यूब बनेगा वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कर सकते हो उसको क्या कहते हैं, पुदीना यानी कि मिंट को भी आप इसी सेम तरीके से उसको थोड़ा उबाल कर पानी में, उस पानी को ठंडा करके उसको आइस क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। एक जो और मैं रिसेंटली मैंने उसको पोस्ट किया है, दैट इज़ मेरी गोल्ड, गेंदे का फूल। सबको पता ही है, मैं स्क्रीन पे उसका पिक्चर दे दूँगी तो आप समझ जाओगे। इस फूल को भी आप वो वीडियो देख लोगे तो थोड़ा आपको मदद मिल जाएगी किस तरीके से करना है। फिर भी मैं छोटा सा बता देती हूँ। तो क्या करना है, जो मेरी गोल्ड का जो फ्लावर होता है उसके पीछे एक हरा कलर का एक मेरे पास था, अभी नहीं है, तो उसके पीछे जो हरा कलर का कैप होता है, सिर्फ आप उसको उस कैप को आपको निकाल कर बाकी जो पीला जो फूल होता है उसको आप सेम प्रोसेस से आप उबाल कर उसका जो पानी है उसको आप ठंडा करके आप उसको भी आइस क्यूब बना सकते हो, उसका आप टोनर बना सकते हो। ये भी आइसिंग आप दिन का 2 आइसिंग इसमें से कोई भी कर लो या इसमें से सारा कर लो, एक बार ये एक बार वो, तो दिन का 2 आइसिंग करो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब बारी आती है नेक्स्ट रेमेडी की, जो कि आपको करना है। बाहर बारिश हो रही है, बहुत साउंड आ रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर द साउंड, पर एक्चुअली नो, बारिश अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट जो मैं थोड़ा सा और ज़ोर से चीख रही हूँ, जो नेक्स्ट जो आपको रेमेडी फॉलो करनी है वो है गाइस मुल्तानी मिट्टी। इसमें है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को आपको ऐसा नहीं आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आप चाहो कि सिर्फ आप अपने फोरहेड में पैक बताना है। मुल्तानी मिट्टी को सिर्फ आप हनी और रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। अगर आपको हनी से प्रॉब्लम है ग्लिसरीन डाल सकते हो, ग्लिसरीन से भी प्रॉब्लम है, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर इसका आप पेस्ट बना के लगा सकते हो। आपने 10 से 15 मिनट रखा, उसके बाद आपने उसको धो दिया। मैं एक और बात जो मिस कर गई ना, मैं ये पसंद नहीं करती हूँ कि अगर आपको स्किन में एक्ने है, पिंपल है या किसी भी तरीके की रैशेस वगैरह है, आप उसके ऊपर से स्क्रब करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं उसके ऊपर से स्क्रब करो। अब बिल्कुल ये बात ना करो। जैसे मैंने खुद भोगा है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। आप खुद समझो, एक ब्रेकआउट सोडा था, उसके ऊपर से आप कैसे स्क्रब करोगे, और वो तो और फिर बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल भी आप कोई सा भी पैक जब लगाओ, जैसे ये ना सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है, तो क्या करोगे आप, तब तक पानी से उसको टैप करते रहोगे जब तक कि वो गीला होकर खुद ब खुद ना निकल आए। इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप रेगुलर मुल्तानी मिट्टी को अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करो। ये बहुत ज़्यादा ना आपके एक्ने या फोरहेड बम्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, इसके लिए भी आपको एक पैक बनाना होगा। तो आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन, उसके साथ 1 चुटकी आपको लेनी है हल्दी, इसको आपको पेस्ट बनाना है गुलाब जल से। तो ये पैक आप लगा सकते हो। ये आपको काफ़ी मदद करेगा कि ये आपके जो बम्स है उसको अंदर जो जर्म्स है, जैसे हल्दी हम सबको पता है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है इनमें, तो ये आपके घाव को भी भरता है, आपके जो पिंपल्स के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको भी मारने में सक्षम है। तो इस पैक को आप ज़रूर ट्राई करना। येस आई नो कि आप सोच रहे हो कि हमें हल्दी नहीं सूट कर रहा है, ऐसे कि मुझे भी नहीं सूट करता, तो उनके लिए नेक्स्ट पैक है अभी, तो आप सुनते रहो। तो इस पैक को भी आप ट्राई कर सकते हो। जो नेक्स्ट पैक जिसके बारे में बता रही हूँ, अगर आपको हल्दी सूट नहीं करता तो आप ये पैक करोगे। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन, आपको उसके साथ साथ 1 चम्मच चाहिए राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके घर में चावल है, इवन आप राशन का ले लो या बिरयानी राइस ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस चावल को आपको क्या करना है, आपको उसको ग्राइंड कर लेना है। उसका एक बहुत फाइन एक उसको स्मूथ जैसे पाउडर जैसा, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक्ने के ऊपर स्क्रबिंग नहीं तो खुद के लिए पसंद करती हूँ, नहीं तो किसी को मैं सजेस्ट करती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्क्रब जैसा दरदरा ना पीस जाए, बहुत स्मूथ आप उसको ग्राइंड करो, एक डिब्बे में स्टोर करो। तो आपको लेना है 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच राइस फ्लोर, उसके साथ आप थोड़ा सा हनी मिला दो तो बढ़िया, ना मिलाओ तो भी चलेगा। इसको आप पेस्ट बनाओगे तो गुलाब जल से, तो फिर ये एक पेस्ट बन जाएगा। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो अपने सिर्फ फोरहेड पे अप्लाई करो, आप चाहो तो अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई करो।
ये भी आपके जो एक्ने, जो फोरहेड्स के जो बम्स होते हैं स्पेशली इसके लिए ये बहुत कारगर है। ये आपके बम्स को भी क्लियर करेगा और ऊपर से जैसे राइस फ्लोर है तो ये हमारे स्किन को लाइटन करने में भी मदद करता है, तो उस हिसाब से भी आपको एक मदद हो जाएगी। गाइस ये था आज का पूरा एपिसोड। आई नो कि काफ़ी लंबा हो चुका है पर मैं भी क्या करूँ, इतना तो बताना ही था। हालांकि इससे भी ज़्यादा बताना चाहिए था पर आप देख सकते हो कि एपिसोड इतना बड़ा हो चुका है तो कोई क्लिक नहीं करता। तो फिर कभी और इस बारे में बात होगी। अभी तक तो आप ये सारा जो मैंने प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन जो भी मैंने अवॉइड करने को बोला, वो जो पैक्स दिखाए वो सारे आप ट्राई करो। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, तो फैमिली को बढ़ाते हैं। और इंस्टाग्राम में चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर सकते हो। सारा कुछ फ्री है और इसके बाद आपकी मर्ज़ी, आपको करना है या नहीं करना है। तो फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।